दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। इजरायली सेना में भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सालों से चल रही चीफ ऑफ स्टाफ इंक्रीज सुविधा को रोक देने के बाद लगभग 600 अधिकारी और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। इनमें ज्यादातर की उम्र 42 से ऊपर है और सब महीने खत्म होने से पहले फोर्स छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद ये सुविधा पूरी तरह खत्म हो जाएगी और कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं है। 2023 में फाइनेंस और डिफेंस मंत्रालय में समझौता हो चुका था, लेकिन नेसेट की विदेश और रक्षा कमेटी में एमके अमित हालेवी के विरोध के कारण मामला अटका पड़ा है। सेना के भीतर गुस्सा उबल रहा है, क्योंकि कई सालों से इन्हीं फायदों के दम पर सैनिकों की वफादारी बनाए रखी गई थी। बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब इस संकट के असर पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुला सकते हैं। गाजा में जारी युद्ध के बीच कर्मियों की भारी कमी ने हालात और खराब कर दिए हैं। अदालत की निर्धारित समय सीमा पास आते ही इजरायली सेना अब हर तरफ से लॉबिंग में लगी है, ताकि कोई तात्कालिक कानूनी समाधान निकल सके। इसी बीच एक और बड़ा राजनीतिक झटका। अमेरिका नेतृत्व वाले प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को बाहर कर दिया गया है। कई अरब और मुस्लिम देशों ने उनकी मौजूदगी पर कड़ा एतराज जताया। इराक युद्ध में उनकी भूमिका आज भी मध्य पूर्व में भारी नफरत पैदा करती है और गाजा के पोस्ट वॉर प्लान में उनकी भागीदारी को लेकर भी कई विवाद थे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ब्लेयर किसी दूसरे रोल में फिर सामने आ सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों ही उन्हें पसंद करते हैं। इधर ईरान ने अमेरिका को करारा ताना मारा है। तेहरान का दावा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने उनके शाहिद ड्रोन की हूबहू नकल बनानी शुरू कर दी है, और ये बात साबित करती है कि वॉशिंगटन ईरान की सैन्य तकनीक के सामने झुक गया है। IRGC का कहना है कि शाहिद ड्रोन इतनी उन्नत क्षमता रखते हैं कि मल्टीलेयर एयर डिफेंस को चीरकर लंबी दूरी तय कर सटीक हमला कर सकते हैं, और यही वजह है कि इजरायल हालिया 22 चरण के मिसाइल हमले के दौरान कई मिसाइलें रोक पाने में नाकाम रहा। इस तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने नए ड्रोन तैनात कर दिए हैं, और ये कदम क्षेत्र में एक और विवाद खड़ा कर रहा है। अब अमेरिका की राजनीति की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर रिच लोगों के लिए गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च किया है। जो भी व्यक्ति कम से कम $10 लाख देगा, उसे अमेरिका की नागरिकता का सीधा रास्ता मिलेगा। ट्रंप का कहना है कि ये योजना देश की कंपनियों को दुनिया भर की टैलेंट पकड़कर रखने में मदद करेगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये अमीरों को अनैतिक लाभ देने की स्कीम है। इस कार्ड के प्रीमियम प्लैटिनम वर्जन की कीमत $5 मिलियन रखी गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन वीजा फीस बढ़ाने, अवैध प्रवासियों को वापस भेजने और कई देशों के इमिग्रेशन केसों को रोकने जैसे कई कठोर कदम भी उठा रहा है। H-1B वीजा के लिए $1 लाख की फीस की घोषणा ने टेक कंपनियों और विदेशी छात्रों में दहशत फैला दी है। अब दक्षिण अमेरिका की तरफ वेनेजुएला के तट पर अमेरिका ने एक विशाल तेल टैंकर जब्त कर लिया और काराकास ने इसे अंतर्राष्ट्रीय लूट और समुद्री डकैती बताया। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका का असली मकसद उनकी तेल संपत्ति हड़पना है। ट्रंप ने खुद इस ऑपरेशन को स्वीकार किया है, और अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकृत स्रोतों के अनुसार ऐसे और भी कदम उठाए जा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। रूस ने दावा किया है कि उसने एक और बस्ती पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि कई शहरों पर हमले रोक दिए गए हैं। पोक्रोव्स्क पर भी भारी लड़ाई चल रही है, और ज़ेलेंस्की प्रशासन मान रहा है कि स्थिति उनके पक्ष में नहीं है। इसी बीच ट्रंप ने यूक्रेन से तुरंत चुनाव कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि कीव युद्ध का बहाना बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोक रहा है। ज़ेलेंस्की ने इसका स्वागत किया और कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश सुरक्षा सुनिश्चित कर दें तो अगले 60 से 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं। रूस भी इस प्रस्ताव से खुश दिखाई दे रहा है। और अब पाकिस्तान की राजनीति की सबसे गर्म खबर। पंजाब विधानसभा ने इमरान खान और उनकी पार्टी PTI को राज्य विरोधी घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि PTI विदेशी दुश्मनों के लिए काम कर रही है और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। अगर पार्टी ने अपना रवैया नहीं बदला तो सरकार उस पर बैन या गवर्नर राज जैसे कड़े कदम उठा सकती है। ये थी आज की सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण खबरें, जो दुनिया की राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा माहौल को तेजी से बदल रही हैं।